आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये हमारे स्टेनो का 13th वीडियो है। पिछले 12 वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ बताई है कि आप स्टेनो में कैसे अपनी स्पीड बना सकते हैं, कैसे आप बेसिक से लिखेंगे, कैसे वर्ड लिखते हैं, कैसे शब्दाक्षर होते हैं, कैसे आपकी आउटलाइन लिखी जाती है। तो मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया, और पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी बच्चों के अब जो मैं काम देता हूँ उनके मैसेज आ रहे हैं लगातार कि सर आप चेक करिए कि हमने लिखा है नहीं लिखा, या लिखा है या सही लिखा है या गलत लिखा है। तो काफ़ी बच्चे उसमें गलती भी कर रहे हैं और काफ़ी सही भी लिख रहे हैं। तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, आप कोशिश कर रहे हो, आप क्योंकि बिल्कुल बिगनर हो तो यही काफ़ी है। अगर आप तैयारी ऐसे ही करते रहोगे तो आप जल्दी ही स्टेनो बनोगे ही बनोगे, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो जो मैंने कल के वीडियो में 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से जो वर्ड लिखवाए थे, उसमें भी काफ़ी बच्चों ने लिखा है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि आपने बिल्कुल स्पीड से लिखा है या आपने रोक रोक के लिखा है, बट उसमें से काफ़ी बच्चों का काम जो है काफ़ी अच्छा है। तो आज जो हम देखेंगे, मैंने आपको कल एक बताया था सेंटेंस कि वह, ये आपको घर से करके लाना है कि वह चाहे जो भी कहे मगर जो कुछ हुआ सो ठीक नहीं हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लिखा जाएगा। अगर आपने ही घर में प्रैक्टिस करी है तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। और एक बात और, अभी भी बच्चे कुछ कमेंट कर रहे हैं या मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आप कह तो रहे हैं कि हम 3 से 4 महीने, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 3 से 4 महीने में मास्टर बन जाएंगे स्टेनो के, बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप सीख ज़रूर जाएंगे। और आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपके पास कुछ तो होगा। क्या पता आपकी जो मेहनत है, आपने इतनी मेहनत करी हो कि आपका पेपर स्टेनो का क्वालिफाई हो जाए। पेपर स्टेनो का मतलब डिक्टेशन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो आप अगर उस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो तो आपके पास एक जॉब होगी। तो मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी में जुटे रहो। अगर देखो आपको स्टेनो नहीं आती है और आप पेपर पास कर जाते हो जो ऑनलाइन हुआ था, तो आप वैसे भी बाहर हो गए हो। ये बातें मैं सब पहले के वीडियो में भी आपके साथ अपने विचार शेयर कर चुका हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा, जो लोग सीख रहे हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अब बकवास ज़्यादा ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आता हूँ। वह चाहे जो भी कहे, तो वह चाहे जो भी कहे मगर ने, अब मगर जो कुछ हुआ, हुआ कैसे लिखते हैं हम, ये हुआ सो ठीक ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ठीक, ये हो जाएगा हमारा नहीं हुआ। ठीक है, ये हमने बड़ी इजीली लिखा है इसको। अब देखते हैं आगे, हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से इसको चेक कर लेना। और अगले चैप्टर में आप देखोगे कि जो बुक में दिया गया है 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड दी गई है, बट अभी इतनी जल्दी 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आना संभव नहीं है। तो मैं उसको आपको 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से ही बोलूँगा। आपको उसको घर में प्रैक्टिस करनी है, और जितनी ज़्यादा बार लिखोगे, करीब एक डिक्टेशन को आपको 10 से 20 बार, जितना ज़्यादा आप लिखोगे आपकी उतनी प्रैक्टिस बनेगी। और जैसे ही कोई वर्ड बोलेगा आपका उसी तरीके से हाथ घूमेगा जैसे आप अभी हिंदी या इंग्लिश लिखते वक्त आपका हाथ चलता है। तो बस आप लगे रहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके जैसे कुछ वर्ड हैं यहाँ पर, और जो मैंने आपको डिक्टेशन दी थी वो थी जो भी आप काम ले चुके हैं करके डिक्टेशन थी। आप एक बार उसकी प्रैक्टिस करिए। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो 10th चैप्टर का जो शब्दाक्षर थे, यानी कि जो कीवर्ड थे हमारे, आउटलाइन बोला करते हैं जिसको, उससे मिलके कुछ शब्द हमारे बने हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो वही सब कुछ है आज। और पिछले वीडियो में जो मैंने आपको शब्दाक्षर बताए थे, आप उनको अच्छे से रट लीजिए। और जिन बच्चों ने मुझे उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजी है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। तो जो इसके संक्षिप्ताक्षर हैं, तो एक बार मैं आपको बता दूं उनको कैसे लिखा जाएगा। उससे आपका पिछले जो आपने शब्दाक्षर अगर याद करें तो उससे आपका रिवीजन भी होगा। तो पहला है हमारा आज का स्पष्टतः। तो आपने देखा था कि स्पष्ट हम कैसे लिखते हैं, लाइन से हल्का सा ऊपर हम स्पष्ट लिखते हैं, और ता हमारा ये हो गया। ठीक है, स्पष्टतः, टा से यूज़ करते हैं इसको, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पर। तो स्पष्टता, तो स्पष्टता है यहाँ पर, और यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, यहाँ पे आ की मात्रा है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, स्पष्टता, और यहाँ पे आप बिंदी लगा देंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे, बिंदी क्या है, आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, स्पष्टता।
अब हमको लिखना है आवश्यकता। तो आपने देखा था आवश्यक हम कैसे लिखते हैं, लाइन के ऊपर लिखते हैं आवश्यक। तो ये हो गया हमारा आवश्यक और ये हो गया हमारा ता, ठीक है, ये हो गया हमारा आवश्यकता। आप इसको अगर बेटर रहेगा कि आप इसको लाइन से ऊपर लिखें, तब ये आप इसको बिल्कुल करेक्ट पढ़ पाएंगे। ये हमारा एक हिसाब से अभी यहाँ पे मिस्टेक है। अब लिखते हैं परामर्शदाता। देखो मिस्टेक से भी आपको अंदाज़ा आएगा कि आपको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है, तो आपको ध्यान उसमें आपका अच्छे से लगेगा। अब है परामर्शदाता। परामर्श का हमने कीवर्ड देखा था, इनकी आउटलाइन देखी थी, वो थी हमारी ये परामर्श। और दाता की बात कर रहा है, दाता आप कैसे लिखेंगे, ये हो गया परामर्श, ये हो गया दा और ये हो गया हमारा ता। तो ये हो गया हमारा परामर्शदाता। अब हमको लिखना है वास्तविक। आपने देखा था वास्तव हमने कैसे लिखा था, ये लिखा था हमने वास्तव, और आप इसमें क बना देंगे तो ये हो जाएगा वास्तविक, ठीक है। अब हमको लिखना है वास्तविकता। तो आपको बस इसमें क्या करना है, तो जोड़ देना है। किस तरीके से जोड़ेंगे एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ। वास्तविकता, तो ये हो गया हमारा वास्तविकता, जैसे आर बनता है उस हिसाब से कुछ ये बना है। अब हम देखते हैं नासमझी। तो नासमझी आपने देखा था, ना ये हो गया आपको पता है, समझ ये हो गया, ना समझ अगर लिखना होगा तो, समझी लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदी लगा देंगे, आप इसको पढ़ेंगे ना समझी। या आप सिर्फ अगर इतना भी लिखेंगे, क्योंकि डिक्टेशन लिखते वक्त हम इतनी चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं, तो आप इतना भी लिखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे क्या वर्ड बोला गया था। तो यहाँ पर आपको देखो, एक तो धौ बनाएंगे आप और एक तौ बनाएंगे, धौ और सौ, तो उससे आपका बन जाएगा अध्यक्षता। जैसे ये हो गया आपका धौ स ता, तो आप कुछ अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, अध्यक्षता, ठीक है। अब हमने लिखना है उपाध्यक्ष। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बस पा, देखो मैं नीचे ले गया हूँ लाइन से, क्यों, क्योंकि ये ऊ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमको ऊ की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने लिखा पा और ध्यक्ष, तो मैं इसको अगर लिखूंगा तो ये हो जाएगा हमारा उपाध्यक्ष, ठीक है। अब ये है हमारा यहाँ पे साहित्यिक। तो साहित्यिक आपने पढ़ा था, साहित्य, साहित्य का कीवर्ड ये था, और क हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बड़ा गोला बनाना है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तभी आप इसको सह पढ़ेंगे। सह का मैंने आपको बताया था एक बड़ा गोला बनता है, तो सह साहित्य साहित्यिक, ये हो जाएगा हमारा साहित्यिक। अब हमको लिखना है संरक्षक। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था, संरक्षा आपका कीवर्ड आया था। संरक्षा हमने किस तरीके से लिखा था, ये लिखा था हमने संरक्षा, और आपको लिखना है संरक्षक। तो संरक्षक में आप क्या करोगे, बस एक क बना दोगे तो ये हो जाएगा हमारा संरक्षक। ये लाइन से ऊपर लिखा गया है। सांसारिक, आपने देखा था संसार कैसे लिखा था हमने, संसार लिखा था हमने कुछ इस तरीके से, तो ये सांसारिक, ये हो जाएगा हमारा लाइन से ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है, ठीक है। अगला वर्ड देख लेते हैं। अब आता है हमारा, जैसे हमको लिखना होता है बहुत जगह के अनुसार, ठीक है, के अनुसार, इसके अनुसार, नियम अनुसार, इस टाइप से हमारे वर्ड आते हैं। तो हम इनको कैसे लिखा जाएगा, देखो के आपको पता है लाइन पर बनता है के। अगर आप इसमें सार, आपको हिसाब से ये लिखना है कि सर लिखना है आपको, के अनुसार, ठीक है। ये आपको पता है, सौ हम अगर बिंदी गोला बना देते हैं तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं। तो के अनुसार, के सार लिखा है अपने हिसाब से, आप इसको ये पढ़िए, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे, के अनुसार। इसके अनुसार आपको पता है कि इस हमारा लाइन के ऊपर आता है, और लाइन पर कौन सा आता है, इन। तो ये हो गया इस, आपको लिखना है के अनुसार, के सार, इसके सार, इसके सार लिखना है आपको हिसाब से। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नियमानुसार, तो नियमानुसार हम किस तरीके से लिखेंगे, नियम, ये हो गया नियम सार, नियम सार, ठीक है। ये हो गया हमारा नियम सार, समझ में आया। अब लिखना है हमको नियम के अनुसार। तो नियम के अनुसार और नियम अनुसार में दोनों में अंतर आता है लिखने में। आपको आप इसको कैसे लिखेंगे एक बार देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, काफ़ी ध्यान देना है। नियम अनुसार, तो हम इसको कुछ रॉ जो है इसको यहाँ पे नीचे घुमाएंगे नियम के अनुसार में, जिससे हमारा क्या होगा, पढ़ने में थोड़ा इजी रहेगा कि हमको पता है नियम के आ जाता है जब बीच में, तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे घुमाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा था यहाँ पर, अगर हमको लिखा था के अनुसार, के अनुसार में भी हमने क्या किया था, इसको नीचे घुमाया था रॉ को, तब हमने पढ़ा था के अनुसार। और यहाँ पे ऐसे ही है नियम के अनुसार, जब के अनुसार आया तो हमने क्या किया, नियम के अनुसार, यानी कि हमने ये लिखा क्या है, नियम सार, इस हिसाब से हमने लिखा है। अब है हमारा मैं समझता था कि। तो मैं समझता था कि आपका कैसे होगा, आपको पता है मैं हमने ऐसे बनाया था, स झ ता था कि, तो ये हो गया मैं, आपने कुछ, आप इसको लिखे पढ़ेंगे कुछ इस हिसाब से, मैं स झ मैं
था कि, मैं समझता था कि, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। मैं समझता था कि, अब आपको लिखना है मैं समझा कि, तो मैं समझा कि, तो ये हो जाएगा आपका मैं समझा कि। आप मात्रा लगाएंगे तब आप इसको सही पढ़ पाएंगे। मैं समझा, अच्छा ये हो गया यहाँ पर मैं समझा कि, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखते हैं कुछ और वर्ड जिससे आपका अगर जैसे कोई डाउट है वो क्लियर होगा। जैसे एक थोड़ा टफ वर्ड आता है संसद सदस्य, तो आपको संसद कैसे लिखना है, ये हो जाएगा सन, ये हो जाएगा स और ये हो जाएगा द। तो आपको ये ध्यान देना है संसद, ये हमने लिख दिया सन, देखो ये हो गया गोला सा, ये हो गया ना, ये हो गया सा और ये फिर से हो गया द, तो संसद लिख दिया हमने अभी। अब हमको लिखना है सदस्य, तो सदस्य का आपके पास आउटलाइन है सदस्य, ठीक है, ये हो गया सदस्य। सदस्य आप कैसे लिखते हैं, लाइन पे लिखते हैं, वैसे आपको पता होगा लाइन पर लिखते हैं इसको, संसदीय, ठीक है। अब जैसे हमको लिखना है उन्हीं में से, तो ये हो जाएगा हमारा उन, ये क्या हो जाएगा हमारा उन, ये हो जाएगा ही, ये हो जाएगा में और ये हो जाएगा से, उन ही में से। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा। अगर हमको लिखना है यह सोचने के लिए, क्या लिखना है, यह सोचने के लिए, यह सोचने के लिए, ठीक है। अगर हमको लिखना है यह समझने के लिए, यह समझने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा यह समझने के लिए। तो कुछ हम इस तरीके से इनको लिखेंगे। अगर हमको लिखना है यह सोचना है कि, यह सोचना है कि, तो ये हो जाएगा हमारा यह सोचना है कि। जैसे हमको लिखना है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, ठीक है। मैं को हम कभी कभार ऐसे बिंदी, मैं को हम कभी कभार ऐसे बिंदी बनाकर भी दिखाते हैं, इस क्षेत्र में। तो ऐसे ही हम और भी वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि जैसे कि, तो जैसे हमने पढ़ा था ऐसे, तो इस तरीके से पढ़ा था जैसे कि, ठीक है। अगर आपको लिखना है जैसे अगर मैं बताऊं आपको इन देशों में, इन आपको पता है लाइन पर लिखते हैं देशों में, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इन देशों में। अब इसको और मात्रा लगा के आप और शुद्ध कर सकते हैं। तो जो हमारा कल का वीडियो रहेगा हम उसमें एक डिक्टेशन और करेंगे। डिक्टेशन के बाद हम जो हमारा चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में बस अभी इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और रोज़ की तरह आप जैसे काम भेज रहे हैं मुझे तो वो करके ज़रूर दें। तो मैं आज आपको एक सेंटेंस बोल देता हूँ। तो आज आपके लिए 4 वर्ड हैं, सेंटेंस नहीं, साधुओं है पहला, दूसरा बस्तियों, ठीक है, बस्तियाँ, और तीसरा है बस्ती, फोर्थ है मस्ती। तो ये कुल 4 वर्ड हैं आपके लिए आज। बस आप आज इतना ही मुझे करके भेज दीजिएगा। मैं आपको अगर आपने सही लिखा होगा तो सही बता दूंगा, वरना मैं आपको अगले वीडियो में इनको आपको लिख के बता दूंगा। और अगले वीडियो हम देखेंगे 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से अलग एक डिक्टेशन। और आपने पिछले वीडियो की जो डिक्टेशन करी है वो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आप उसको और करिए, काफ़ी बार प्रैक्टिस करिए। और जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आउटलाइन बताई है इनको रट लीजिए, जैसे ही आउटलाइन बोला जाए आपको ये सीधे लिख देना है एज इट इज़। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू आज के लिए।